Hello friends, welcome back to my channel. We are continuing the topic reproduction in angiosperm. In the last vacancy video of this lesson, we have completed about the double fertilization process को डिटेल में स्टडी किया था और आज हम लोग उस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे जिसके बगैर if this process will not occur तो double fertilization also is not possible. So that's why this process is also called प्री-रिक्विजिट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन. प्री-रिक्विजिट मतलब अगर फर्टिलाइजेशन होना है प्लांट्स में या फ्लावरिंग प्लांट्स में तब पॉलिनेशन इज मस्ट. तो इसके लिए पॉलिनेशन जो है इट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ऐसा क्यों? ओके, ऑन व्हाई यू कैन सी पॉलिनेशन इज सो इम्पोर्टेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. ओके, तो पॉलिनेशन बेसिकली जो आपने बचपन से पढ़ा है वो क्या है? इट सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा. तो दिस इज पोलन, एक्सटेंडेड पोलन. ओके, जो आपका स्पाइनी है. ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि ये जब स्टिग्मा पे पहुंचेगा और जेमिनेट करेगा तब जाके मैच्योर मेल गैमेटोफाइट तैयार होता है, विच वी आर लर्न इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट. तो इस पोलन, ये पोलन जब एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है तो दैट बेसिक प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. दैट वी हैव लर्न फ्रॉम द यू कैन सी लोअर स्टैंडर्ड. लेकिन अभी हमें इसे डिटेल में स्टडी करना है कि क्योंकि पॉलिनेशन के अलग अलग एस्पेक्ट से डिपेंड करता है कि पोलन का सोर्स कौन सा है, उसको किस तरह ट्रांसफर किया जाता है. उसको हम लोग डिटेल में नेचुरली वी आर गोइंग टू स्टडी इन द अपकमिंग वीडियोस. ओके, आज कंसेप्ट ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे और देखेंगे व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट यू कैन सी प्रोसेस. तो अगर हम लोग पॉलिनेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे तो व्हाट स्टेटमेंट वी मस्ट राइट. तो इट इज गिवन the process of transfer of pollen, that is the fundamental you can say for a process from mature anther, because unless and until the anther mature anther मतलब उसके pollens ready हो गए and it burst open, और वो पहुंचना चाहिए किसी भी स्टिग्मा पे पहुंच के नहीं चलेगा. रोज का पोलन सनफ्लावर के स्टिग्मा पे जाके कुछ फायदा नहीं है. रोज का जो आपका पोलन है इट शुड लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ रोज इटसेल्फ, सनफ्लावर का ऑन द स्टिग्मा ऑफ सनफ्लावर इटसेल्फ. तो रिसेप्टिव स्टिग्मा मीन्स द स्टिग्मा ऑन विच द पोलन कैन जर्मिनेट, उसको रिसीव कर रहा है. ओके, नाउ अल्टीमेटली प्रॉपर डेफिनेशन ऐसा होगा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द मैच्योर एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा. फिर उसके बाद में वो स्टिग्मा डिपेंडिंग अपॉन कौन से फ्लावर का है, सेम फ्लावर का है या डिफरेंट फ्लावर का है. अगर सेम फ्लावर का है तो उसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और डिफरेंट फ्लावर का है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. ओके, लेकिन उसमें भी फिर अगर डिफरेंट फ्लावर है तो या तो सेम प्लांट का होगा या डिफरेंट प्लांट का होगा. तो यहाँ पे एक एक और डिफ्रेंसिएशन है. अगर सेम प्लांट है तो उसको जेटिनोगैमी कहते हैं और डिफरेंट प्लांट है तो उसको जीनोगैमी कहते हैं या जिनोगैमी कहते हैं. तो यहाँ पे पॉलिनेशन को हम लोग ब्यूटीफुल तरीके से उसके अलग अलग डिफ्रेंसिएशन टाइप्स को क्लासीफाई करने वाले हैं. ओके, और साथ में पॉलिनेशन के लिए यार तो एजेंट की जरूरत पड़ती है या बिना एजेंट के पॉलिनेशन हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि पॉलिनेशन मोड क्या है. तो जनरली सेल्फ पॉलिनेशन जो कहा जाता है, जहाँ पे सेम फ्लावर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे एजेंट की जरूरत नहीं है. तो एजेंट इज नथिंग बट द कैरियर ऑफ द पोलन, द मीडियम ऑफ द पोलन. ओके, तो अलग अलग हो सकता है, नॉन लिविंग, लिविंग, इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक ऑफ पॉलिनेशन. ओके, सो अल्टीमेटली प्रॉपर डेफिनेशन जिसमें पॉलिनेशन के अलग अलग एस्पेक्ट कवर होते हैं वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा. ये तो बेसिक यू कैन सी व्हाट यू कैन सी डेफिनेशन है. इतना भी आपने लिखा तो दैट इज इनफ. ओके, from of same flower or of different flower, of same plant or different plant, with or without pollinating agent. तो ये हो गया perfect definition of what pollination. लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो नेचुरली यू नीड नॉट यू कैन सी राइट द इंटायर यू कैन सी व्हाट स्टेटमेंट. आप खाली यहाँ तक भी अगर लिखेंगे स्टिग्मा तक देन ऑल्सो यू गेट द मार्क्स. ओके, अब देखना है यू कैन सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन. तो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि पॉलिनेशन इज द प्री रिक्विजिट, यानी कि बिना पॉलिनेशन के डबल फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, यानी कि पॉलिनेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस. जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन सिंपली कह सकते हैं. इसके लिए पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. ओके, इसमें देखिए अभी जो ये पोलन है ये अभी इमैच्योर बिकॉज इट हैज नॉट जर्मिनेटेड. जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन को ही हम लोग मैच्योर गैमेटोफाइट कहते हैं.
तो ये मैच्योर गैमेटोफाइट बनने के लिए पोलन नीड टू बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। तो जब तक ये पोलन इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो पोलन कहलाता है, जब तक वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर नहीं होगा तो नेचुरली मेल गैमेटोफाइट मैच्योर नहीं होगा और आगे का एक्टिविटी जो हमने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन में वो नहीं होगा। ओके, तो चलिए अभी और भी जो पॉइंट्स है उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आई विल राइट द पॉइंट्स फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस वन बाय वन। So, what are the importance of pollination? Okay, तो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि pollination is the prerequisite for double fertilization। तो ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि it is an important pre-fertilization event, यानी कि fertilization के पहले pollination बहुत ही जरूरी है। ओके, वो क्यों? क्योंकि pollination की वजह से मेल गैमेटोफाइट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के नजदीक आता है। तो we know female gametophyte is inside the ovary, inside the ovule, उसको embryo sac कहते हैं, और आपका मेल गैमेटोफाइट इज द जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब विच कंटेन द मेल गैमेट। और मजे की बात है कि इन केस ऑफ प्लांट, हायर प्लांट आपके यू कैन सी पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल। पोलन ग्रेन अपनी एबिलिटी से स्टिग्मा पे नहीं आ सकता। ओके, तो इसके लिए द एंजियोस्पर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म यू कैन सी एडाप्टेशंस किए ताकि पोलन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैन सी स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उसके लिए एजेंट्स की जरूरत पड़ती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, फिर बोथ मेल गैमेट्स एंड एग सेल आर नॉन मोटाइल। एनिमल्स में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं स्पर्म्स, दे आर मोटाइल, उनको खाली बॉडी के एक पार्ट में रिलीज करना है, वहां से अपनी एबिलिटी से वो एग सेल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। द मेल गैमेट जो है और एग सेल ये दोनों नॉन मोटाइल है, तो इसके लिए पॉलिनेशन जरूरी हो जाता है। और फिर गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं दे आर प्रोड्यूस एट टू डिफरेंट साइट्स, क्योंकि फीमेल गैमेट इज प्रोड्यूस इनसाइड एम्ब्रियो साइट और मेल गैमेट जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर ड्यूरिंग जर्मिनेशन प्रोड्यूस होता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी दे हैव टू बी ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। द फंडामेंटल जो आपका स्टेटमेंट है कि पॉलिनेशन से मेल गैमेटोफाइट becomes closer or comes closer to the female gametophyte. Okay, so that's why you can see pollination is very important in the life cycle of angiosperm। इसके जितने भी you can see what आपके क्रॉप प्लांट्स है, एग्रीकल्चर जितने भी होते हैं वो बिना पॉलिनेशन के इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्लावर विल नॉट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट विद व्हाट सीड। तो प्रोपोगेशन जो है आपका एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उसके लिए पॉलिनेशन इज वेरी एसेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस टुडे सेशन वी विल एंड हियर एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। और आप एक नोट्स ले सकते हो, आई विल बी आउट ऑफ द फ्रेम एंड यू टेक द स्क्रीनशॉट of today's topic.